आदर आभार आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। आप सबको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं थोड़ा डबल कर देता हूं मैं ये बोल के कि आज की जो जीत हुई है जिम्बाब्वे के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त जीत कराई है इंडिया टीम ने। और इसके लिए मैं वो सूर्य कुमार यादव जी को, सूर्य से चमकते सूर्य कुमार यादव जी को सूर्य नमस्कार देता हूं। अरे क्या चीज है भैया, कहाँ से इतनी जबरदस्त खोज करके निकाला गया है। मतलब कि आईसीसी की रैंकिंग में तो नंबर वन चल ही रहे, जलवा कायम कर रखा है। एनीवेज, अब मैंने आपको ये बता दूं कि हम जो आए हैं आज 2 हफ्ते के बाद, वो हम थोड़ा सा बुम छुट्टी पे गए थे दिवाली की पटाखे जलाने के वास्ते। और उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली भी आपके प्रियजनों के साथ, करीबी लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया रही होगी, शानदार रही होगी, मेमोरेबल रही होगी। और इसके साथ अब जब काम पर आए हैं वापस, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उतना ही एंटरटेनमेंट और उतना ही नॉलेज के साथ वापस आपसे शेयरिंग कर सकूंगा। और आपके वो जो पल मैं लेता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया, मैंने एक बार किया था ट्रायल लेकिन उसमें कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आया, शायद साउंड नहीं आ पाई। इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ ये शो, क्योंकि मैं आपसे जुड़े रहना बहुत पसंद करता हूँ। और आज जो इस बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। क्योंकि मुझे जान के बड़ा जिसे कहते हैं ना, अचंभा हुआ जब इस फेस्टिव सीजन में मुझे मालूम पड़ा कि गाड़ियों की बिक्री, यानी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की बिक्री बहुत ही धड़ाकेदार हुई है। तब जबरदस्त सेल्स आई हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि हम सब बहुत ही सजग हो गए हैं। अपने आने वाली जनरेशन को एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, एक अच्छा अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं। इस वजह से इस बार अक्टूबर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स जो है स्काई रॉकेट कर गई हैं। जी हाँ, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये जान लीजिए कि 30% से ज्यादा की सेल्स वॉल्यूम परिवहन डिपार्टमेंट से, एम परिवहन डिपार्टमेंट से आंकड़े आए हैं, विच मीन्स 30% ग्रोथ ऑन द लास्ट ईयर्स फिगर्स। बहुत ही गजब के नंबर सुन लेंगे तो आपको और समझ में नहीं आएगा। 68,324 व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आंकड़े बता रहा हूं। 68,324 स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें इलेक्ट्रिक की बिकी हैं इस फेस्टिव सीजन अक्टूबर के दौरान। जिसमें और एक ताज्जुब की बात जोड़ देता हूं आपको, 30% की ग्रोथ तो मैंने आपको बताई दी पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ओला जैसी कंपनी, ओला के स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर आप तो जानते ही होंगे, उस जैसी कंपनी जिसने 2021 अक्टूबर में गाड़ियां बनाना शुरू की थी इलेक्ट्रिक की, उन्होंने 1 लाख गाड़ी एक साल के अंदर बना डाली है अपने कृष्णागिरी प्लांट में, जो कि चलता है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से। तो सारी महिलाएं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के असेंबली लाइन पे काम करती हैं और वो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं। 1 लाख स्कूटर उन्होंने बना के रिकॉर्ड कायम कर दिया एक साल में। और ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे ज्यादा अक्टूबर में बिका है, जो कि है 60%। यानी कि 68,324 तो टोटल व्हीकल्स बिकी, उसमें ओनली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर 20,000 इन सेल्स, way ahead of any electric mobility company. So this is a great numbers and I'm very happy to talk about it कि इतने लोग सजग हुए हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, क्लीनलीनेस को लेकर के, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट को लेकर के, कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक साफ सुथरा वातावरण, एटमॉस्फेयर और नेचर संभला हुआ दें। तो एक बहुत अच्छी बात है। और इतनी प्यारी बातें, इतनी सजग, इतनी जानकारी भरी बातें, और इससे क्या क्या लाभ हो सकता है हमारी कम्युनिटी को, ये सारी बातें करने में आप लोगों के पास आता हूं शाम के 5 बजे फेसबुक पेज पे झांसी बाजार पे। और मुझे प्रेरित करते हैं मेरे स्पॉन्सर्स, जो कि हैं रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत एंड डॉक्टर अर्चना मिसूरिया। झांसी में जो एक बड़ी शानदार लोगों का शौक है तंबाकू खाने का, जिसके वजह से बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही खतरनाक मुख कर्क रोग होता है, जो शुरुआत होता है मुंह के कम खुलने से। डॉक्टर रजत मसूरिया का इस पे बहुत अच्छी पकड़ है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनकी रिसर्च है। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आप तंबाकू खाने के साथ आपका मुख कम खुल रहा है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी की जनक हो सकता है, बहुत बड़ी दिक्कत की जनक हो सकता है। तो इसको फैलने ना दें, बढ़ने ना दें, आप जाएं फौरन जाके डॉक्टर रजत मसूरिया से रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक में मुलाकात करें और परामर्श लें, क्योंकि वो शायद आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल लाएंगे। और यही सही वक्त होगा, जितना जल्दी आप जाएं उतना बेहतर होगा। इसके अलावा
अगर आप चाहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना या डेंटल इम्प्लांट कराना या पायरिया का इलाज कराना और अपने बेटों के और बेटियों के चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लाना, नोज लाइन और जॉ लाइन को ठीक करके, तो भी डॉक्टर अर्चना मिसूरिया और डॉक्टर रजत मिसूरिया को खुशी होगी आपकी मदद करने में। आपको जाना होगा रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक। उनका नंबर मेरे पास नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बाद आ जाएगा। उस नंबर की खासियत यह है, जब आप उस पर कॉल करते हैं और टाइम लेते हैं तो आपको मिलता है 15% डिस्काउंट, 15% की छूट उनके परामर्श चार्जेस के ऊपर, यानी कंसल्टेशन चार्जेस के ऊपर, और आपको मिलता है पूरा पूरा सही इलाज। तो देर मत करिएगा, फौरन मेरे वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर के नंबर लीजिएगा, फोन कीजिएगा, 15% अपने कंसल्टेशन चार्जेस पे, परामर्श शुल्क पर बचाइएगा और अपने मुख कर्क रोग से अपने आप को बाहर निकालिएगा। साथ में पायरिया, रूट कैनाल और डेंटल इम्प्लांट और जॉ लाइन, नोज लाइन को ठीक करने की बात भी आप उनसे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधे वीडियो के ऊपर, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा था इलेक्ट्रिफिकेशन। तो भैया क्या होने वाला है, होना ये वाला है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी का बांध लीजिए और थोड़ी देर आपको साथ रहना होगा हमारे, बिकॉज माहौल होने वाला है बहुत ही ज्यादा बिजलियाना यानी इलेक्ट्रिफाइड, क्योंकि योगी सरकार ले आए हैं नई पॉलिसी, यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 की। और ये पॉलिसी में उन्होंने क्या क्या चीजें प्रावधान दिए हैं, क्या डिस्काउंट्स दिए हैं, कैसे लोगों को ये पॉलिसी मदद करती है एक अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में, जो लोग नहीं सोच रहे थे अभी उनको भी सोचने पर मजबूर करने में, ये सब मैं बताने वाला हूं। कौन सी गाड़ी पे कितना डिस्काउंट है, कौन सी गाड़ी आपको इसके अंदर पॉलिसी के अंदर आती है, क्या इससे पॉलिसी से पहले ली हुई गाड़ियां भी इसमें कवर्ड है कि नहीं है, क्या हमारी पॉलिसी जो है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले इतनी अच्छी है, ये सब की सब के बारे में बात अभी अभी यही होने वाली है। तो ये वीडियो होने वाला है भैया बहुत ही रोचक, इसलिए ज्यादा समय तो मैं लगाऊंगा नहीं इधर उधर की बात करने में। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा, लेकिन होगा बहुत बढ़िया और जानकारी होगी गजब की। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप भी शायद मन ना बना रहे हो गाड़ी लेने का, तो भैया पहले ही सुन लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक का समय तो आ गया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए योगी सरकार का जो मॉडल है, उनका मॉडल यह है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में को 3D बना के लाए, और उनका सोचना यह है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन विभाग में गाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए 2030 तक, ऐसा उनका सोचना है और ये उनका टारगेट है, एम है। तो इसलिए 13 अक्टूबर 2022 को इन्होंने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाल दी है। और पॉलिसी जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि जो लोग 13 अक्टूबर 2022 के बाद लेंगे उन्हीं को इस पॉलिसी के चलते का फायदा मिलेगा, अंदर पॉलिसी का फायदा मिलेगा। इससे पहले जो ले चुके हैं उनके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां लेट आए तो दुरुस्त आए वाली बात हो गई है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अब पहले 13 तारीख से पहले जिन्होंने लिया है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन 13 तारीख के बाद अब जो लोग बनाएंगे उनको 5 साल तक के लिए गाड़ियों में बढ़िया बढ़िया छूट है। और ये मैं आपको बता दूं कि इनकी जो पॉलिसी है, नीति है, वो 3D है, यानी 3 डायमेंशन वे में सोचा है उन्होंने, योगी जी ने। एक तो ये यूजेज, जो लोग यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उसके, उनके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, जिससे कि वो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उनके पैसे बचे और वो दूसरों को भी बोल सकें, कॉन्फिडेंस जगा सकें कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, पेट्रोल का मालूम नहीं ऊपर नीचे होता रहता है, डीजल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस आज 95 रुपए से 115 है, डीजल का प्राइस 90 रुपए से 105 106 है, और सीएनजी का रेट भी सबसे हाईएस्ट पे चल रहा है जो है 89.5। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें नहीं मालूम कि डीजल और पेट्रोल में क्या होने वाला है, पर इतना जरूर मालूम है कि आज की कीमत में हम इलेक्ट्रिक की गाड़ी लेते हैं तो कितना फायदा है, और यही सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज हो गई यूजेज पे, तो इस पे 15% का उनने सब्सिडी दी है, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि आप गाड़ी लो, मैं आपको डिस्काउंट या सब्सिडी दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने प्रावधान दिया है मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों को। तो ये दूसरा पॉइंट है, पहले यूजेज कंज्यूमर्स के लिए और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये चाहते हैं वो कि गाड़ियां यहाँ पे यूपी में बने, ताकि गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो लागत है जो अभी ज्यादा जा रही है, वो उस स्केल में आ सके। स्केल ऑफ इकोनॉमीज अगर आप समझते हो, ज्यादा बनेंगी तो हर चीज के प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे और इसके चलते गाड़ियों की कीमत भी कम होती जाएगी। तो वो चाहते हैं कि यूपी के अंदर काफी लोग आए, प्लांट लगाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएं, तो इसी के चलते उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है।
और ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे गाड़ियों की कीमतों में फर्क आएगा। जो आज की गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर हैं, उनका कहना यह है, गडकरी साहब ने भी बोला है, गडकरी साहब ने भी बोला है कि हम चाहते हैं आने वाले वक्त में 1-2 साल के अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो पेट्रोल गाड़ियों की प्राइस से बिके, क्योंकि आज फर्क तो है। तो इसीलिए ये चीज की गई है, उनको भी इंसेंटिवाइज किया गया है गवर्नमेंट द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बैटरीज बनाते हैं, जो सेल्स बनाते हैं, या जो बैटरी स्टेशन लगाना चाहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, या स्वैपेबल बैटरी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, उनको भी इंसेंटिवाइज करें ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके, लोगों को डर ना लगे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले करके सरपट दौड़ सकें गाड़ी में। जैसे हम पेट्रोल भरवाते जाकर के, वैसे ही भैया बैटरी निकालो, दूसरी लो, फटाक से डालो और चलते बनो। कितना समय लगता है, बहुत बढ़िया चीज है, होने का बस चाहिए। तो इसी के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। इसलिए योगी जी बोलते हैं कि मैंने 3 डायमेंशनल चीजों पे विचार करके 3 तरीकों से इस पॉलिसी को अडेप्ट किया है। हमारी सरकार ने पहला यूजेज कंज्यूमर्स को प्रावधान देना, उनको सब्सिडी देना ताकि वो खरीदें। दूसरा मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना कि वो आए यूपी में गाड़ियां बनाएं, हम उनको भी इंसेंटिवाइज करेंगे। थर्ड, जो चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, स्वैपेबल बैटरी सेंटर्स बनाना चाहते हैं, बैटरीज बनाना चाहते हैं, सेल्स बनाना चाहते हैं, वो भी यूपी में आए, यहाँ पे अपना प्लान लगाएं। आपको स्टैंप ड्यूटी में हम रिबेट दिलवाएंगे ताकि आपको जमीन सस्ती पड़े और साथ में हमारे लोगों को रोजगार मिले, यूपी में रोजगार बढ़े। बहुत ही शानदार लेआउट है और बहुत ही बढ़िया चीज है। अब सवाल ही उठता है कि ये सब तो हो गया, किसको क्या फायदा मिलने वाला ये कैसे मालूम है? तो अब इसके बारे में सुन लीजिए। तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उसको गाड़ी खरीदेंगे, तो उनको मैं बता दूं टू व्हीलर्स के लिए क्या प्रावधान दिया गया है। तो टू व्हीलर्स के लिए पहले 2 लाख गाड़ियों पर आपको मिलेगी 5,000 की सब्सिडी। यानी कि आपने गाड़ी लिया 1 लाख की पड़ी, आपको 5,000 रुपए दे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, आपको पड़ेगी वो 95,000 रुपीज में गाड़ी। साथ में भूलिएगा मत, नो रोड टैक्स, नो रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो सिर्फ और सिर्फ कीमत पड़ी कितनी? 95,000। अब बोलो सरकार, सोच में आया कुछ विचार? तो ऐसी को सोचना है, ऐसे ही कुछ करना है। ये समझ लीजिए, पहले पैसा आपको पूरा देना होगा, बाद में सरकार आपको देगी आपका सब्सिडी या डिस्काउंट, जो आपके अकाउंट में बाद में आएगा, लेकिन पहले पूरी कीमत देनी पड़ेगी। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो टू व्हीलर्स, पहले टू व्हीलर्स 2 लाख जो बिकेंगे इस पॉलिसी के अंदर में, उनको मिलेगा 5,000 की सब्सिडी। तो भैया पहले 2 लाख में आ जाना, सीधी सी बात है। इसके बाद आ जाते हैं 3 व्हीलर्स के ऊपर। तो 3 व्हीलर्स के ऊपर आप पहले 50,000 गाड़ियों पे, 3 व्हीलर्स जो पहले 50,000 खरीदे जाएंगे, उनको मिलेगा 12,000 का डिस्काउंट। यानी गाड़ी खरीदो, 12,000 की सब्सिडी लो, पहले पैसा दो, बाद में अकाउंट में आएगा। ये मिलेगा सिर्फ पहले 50,000 गाड़ियों के लिए। तो टू व्हीलर्स में था पहले 2 लाख गाड़ियों में 5,000 का डिस्काउंट, पहले पैसा दो, बाद में सरकार देगी। दूसरे में है 3 व्हीलर्स जो कि 50,000 गाड़ियों, पहली गाड़ियों पर है, इससे मिलेगा 12,000 का डिस्काउंट, लेकिन पहले पैसा दो, बाद में सब्सिडी आएगी। ऐसे ही उन्होंने 4 व्हीलर्स का ही बनाया, लेकिन 4 व्हीलर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिया गया है, कंसिडर किया गया है बसेस को और कार्स को। तो कुछ भैया क्वाड्रा साइकिल वगैरह मत ले लेना। तो सीधी सी बात यह है कि जब आप कार खरीदते हो तो कार की बात करते हैं, फर्स्ट 25,000 कार्स में, फर्स्ट 25,000 कार्स में आपको मिलेगी यूपी में 1 लाख की सब्सिडी। पैसा दो, बाद में सरकार देगी। लेकिन 1 लाख का डिस्काउंट आपको मिलेगा सर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर, और ऐसी तरह से बसेस के ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं गैर सरकारी बसेस की, जो लोग अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस करते हैं, या जो कंपनीज को अपनी गाड़ियां चाहिए अपने एम्प्लॉइज को लाने के लिए। भैया सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, क्योंकि बहुत बहुत पैसा, बड़ा पैसा बचाओगे। क्यों? क्योंकि योगी जी ने 20 लाख रुपए की सब्सिडी इन बसेस के ऊपर दिया है। 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। पता कर लो भैया बस के प्राइस, अगर आपको लगता है इससे कुछ फायदा हो रहा है आपकी कंपनी में। तो डीजल का पैसा बचेगा, ऊपर से 20 लाख सब्सिडी, वाह वाह वाह। लेकिन आपको आना होगा पहले 400 बसेस के अंदर, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ पहले 400 बसेस के अंदर के लिए प्रावधान दिया गया है, जहां आपको 20 लाख की सब्सिडी मिलेगी। तो सारी सब्सिडीज मैंने आपको बता दी। सब चीजों पे ना रोड टैक्स और ना रजिस्ट्रेशन, यानी कि नो रोड टैक्स एंड of course no registration charge, no road tax, no registration, zero, no road tax, no registration charge, zero। तो 5 साल तक का ये पॉलिसी है। अब इसमें उन्होंने बोला है 3 साल तक आप किसी भी स्टेट की बनाई हुई ईवी लोगे, हम आपको सब देंगे। नो रोड टैक्स, नो रजिस्ट्रेशन चार्ज,
साथ में सब्सिडी से। लेकिन अगर आपको चौथे और पांचवें साल भी चाहिए है तो फिर आपको लेना पड़ेगी यूपी की बनी हुई ईवी, ईवी टू व्हीलर, ईवी थ्री व्हीलर, ईवी फोर व्हीलर कार बस, या ईवी आपकी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स वाले कैरियर्स जो यूपी के बने होंगे। यूपी के लिए सरकार ने स्पेशल रखा है कि जो यूपी की बनी हुई गाड़ियां होंगी उसमें हम चौथे साल और पांचवें साल में भी यही चीज चलाएंगे। तो 5 साल पूरा मिल सकता है आपको। शर्त यह है कि 2 साल जो आखिरी के हैं उसमें बनती हो यूवी ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको पूरे 5 साल का यह फायदा आपके पास रहेगा, मिल जाएगा। इसके साथ साथ योगी जी ने बोला है कि लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कैरियर में भी हम ये यूजेज लाना चाहते हैं और इसी वजह से हम 10% की सब्सिडी उधर की व्हीकल्स को भी देंगे। तो पहली 1000 ई गुड्स कैरियर्स को हम देंगे 1 लाख रुपए की सब्सिडी। तो भैया लाना है डब्बे ले जाने वाली कोई गाड़ी तो ले आओ बैटरी वाली गाड़ी और बचा लो उस पर 1 लाख रुपया। तो सिंपल है, डिस्काउंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पे जोर है और ऊपर से बनाने पर भी जोर है और रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फ्री है। अब भैया आपने इतनी अच्छी योगी जी ने सरकार बनाई है, आप कहेंगे भाई साहब इसे मिलाओ तो सही, किससे मिलाएं? तो सुन लो भैया, दिल्ली से मिला देते हैं और महाराष्ट्र से मिला देते हैं, फिर बताइएगा आपकी ये पॉलिसी कैसी लगी। तो दिल्ली में और महाराष्ट्र में दोनों जगह पे पर किलोवाट आर बैटरी की पैक के ऊपर ये सब्सिडी दी जाती है। 5000 किलोवाट पर आर की रिबेट है, यानी कि अगर आपने 4 किलोवाट पर आवर वाले बैटरी का स्कूटर लिया है या मोटरसाइकिल ली है तो 4 इंटू 5000 यानी 20,000 आपने बचा लिए। लेकिन अगर आपने 8 kVh बैटरी, 8 किलोवाट आवर की बैटरी ली है तो आप फिर 8 इंटू 5 करोगे तो ये टू व्हीलर के लिए नहीं चलेगा। एक कैप दे रखी है महाराष्ट्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने दोनों ने, जिसमें 30,000 रुपीज फॉर टू व्हीलर्स इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच विल बी एप्लीकेबल ऑन एन ईवी टू व्हीलर, यानी बाइक और स्कूटर, और ईवी कार के ऊपर दे गिव 1.5 लाख रुपीज एज एन डिस्काउंट। लेकिन भैया अब महाराष्ट्र का भी सुन लो, महाराष्ट्र में भी 5000 किलोवाट पर आवर बैटरी पैक के हिसाब से चार्ज लगता है और इधर पे जो कैप है, जो मैक्सिमम है, वो है 25,000 रुपया। तो दिल्ली में था 30,000 रुपया और 1.5 लाख रुपए कार के लिए, यहां पे है 25,000 रुपया फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड व्हीकल और कार के लिए 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीस का डिस्काउंट और रिबेट सीधा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन एक बात को दिमाग में रखिएगा, ये जो मैच्योर मार्केट है, जो बड़े बड़े मार्केट है, दिल्ली बॉम्बे, इधर पे गाड़ियों की कीमत भी ज्यादा होती है कंपेयर टू यूपी और फॉर दैट मैटर स्मॉलर स्टेट्स और फॉर दैट मैटर स्मॉलर सिटीज, राइट? तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली और बॉम्बे का मैंने आपको बता, दिल्ली और महाराष्ट्र का मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से है, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज वहां भी नहीं लगता है और इसी वजह से उनका भी है और हमारे यहाँ भी है। यूपी, आई थिंक यूपी स्टैंड्स अ फेयर चांस इन टर्म्स ऑफ डीपर पेनिट्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि हमको भी लगभग 5,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है ऑन टू व्हीलर्स, हमें 12,000 की सब्सिडी मिल रही है थ्री व्हीलर के ऊपर और हमें 1 लाख की सब्सिडी मिल रही है कार के ऊपर और बसेस के ऊपर 20 लाख की। तो this is good, yeah, with no registration charge and no road tax, so this is very very good। अब बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा कि आपकी जो गाड़ियां हैं आपको क्यों लेना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ क्यों लेना चाहिए। देखो भाई, मैं एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊंगा जिसको सोच के आप ये फायदा लेने का अभी से सोचने लगोगे और अपनी जो भी आईसीई इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन है ना, उसको छोड़ के, जिसमें पेट्रोल और डीजल डलता है, उसको छोड़ करके इलेक्ट्रिक से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ सोचने लगोगे। दो चीजें बताऊंगा और आप सोच लेना खुद ही। एक तो बताऊंगा रख रखाव। तो भैया देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रख रखाव बहुत आसान है और मेंटेनेंस बहुत लो है, कुछ भी नहीं जाता है उनका। एक मोटर है, एक बैटरी है और बैटरी 7-7 8-8 साल की वारंटी के साथ आती है और साथ में बैटरी का ही खर्चा होता है। बैटरी ही महंगी है तभी गाड़ियां महंगी है। बैटरी अभी बहुत ज्यादा बनने लगेंगी तो बैटरी की कीमत नीचे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की कीमतें नीचे आ जाएंगी और उनका मेंटेनेंस लो हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज छोटी मोटी रबड़ वबड़ का काम है इसमें और कोई कहता मतलब बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक का ऑन रोड खर्चा कुछ है ही नहीं चलाने का, तो मजे से चलाओ इलेक्ट्रिक गाड़ी। अब बात करें अगर हम आईसीई इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन की, तो उसमें चलता है डीजल और पेट्रोल, जिसको जलाया जाता है अंदर और उसमें से एनर्जी बना करके फिर पेट्रोल चलता है। तो उसके अंदर चैम्बर, पिस्टन, चेन्स, बुशेज, बहुत सारी चीजें डैमेज होती हैं सर। और इसी वजह से हम सर्विस सेंटर्स पे टाइम टू टाइम जाते हैं, जहां एक टू व्हीलर पे 500 से लेके 1500 रुपए का खर्चा मान के चलें और फोर व्हीलर पे 3,000 रुपए से 8,000 रुपए का खर्चा करता था। ब्रांडेड गाड़ी है आपकी,
तो उस हिसाब से बाहर की फॉरेन ब्रांड की तो ये खर्चा लगा ही रहता है हर सर्विस पे। और सर्विस नियमित तौर पे क्या है भैया, सिंथेटिक ऑयल के बाद 10,000 किलोमीटर के डिफरेंस पे है ना, 10 या 15,000, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो पहले तो भैया आप इतना बड़ा पैसा इस पे बचाओगे, तो इसको दिमाग में रख लेना। दूसरा मैं आपको रीजन बताता हूं बहुत ही बड़ी जल्दी से। दूसरा रीजन ये है कि जब आप एक चार्ज करते हो, फुल करते हो बैटरी को इलेक्ट्रिक की गाड़ी में, तो आपकी 2 से 3 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो अगर हम महाराष्ट्र को लें जहां सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, वो 5 रुपए पर यूनिट का रेट है, तो आपका खर्चा हुआ एट द मैक्स 10 रुपए से 15 रुपए, बहुत बहुत 20 रुपया। लेकिन जब आप गाड़ी में आपको, और ये मान के चले अगर हमने एक चार्ज सिंगल चार्ज किया 10-15 रुपए में और 20 रुपए में, और गाड़ी की मैक्सिमम रेंज जो आजकल जो एवरेज रेंज है इलेक्ट्रिक की वो 100 तो है ना। तो 100 की मान लें तो भाई साहब ऐसा है कि आपका खर्चा आया अराउंड 15 से 20 पैसे फॉर दी पर किलोमीटर फॉर रनिंग ए टू 100 किलोमीटर रेंज, ठीक है। अब अगर आप आईसी इंजन ले लो और पेट्रोल डलाओ, और अगर आप स्कूटर और मोटरसाइकिल को साथ में रखे जाओ, तो कुछ अच्छी मोटरसाइकिल्स 50-60 का एवरेज देती हैं, स्कूटर्स तो 50-60 का ही देते हैं, अच्छी मोटरसाइकिल 110 का भी देती है, एवरेज मान लेते हैं 50 का आता है उनका, और पेट्रोल की कीमत 100 रुपया, तो आपकी रनिंग कॉस्ट आई 2 रुपए पर किलोमीटर। इसके हिसाब से अब आप लगा लो कहां 2 रुपए और कहां 15 पैसे। 15 पैसे 2 रुपए, 15 पैसे 2 रुपए, 20 पैसे, मैक्सिमम बता रहा हूं यार, 20 पैसे 2 रुपए, 20 पैसे 2 रुपए, बहुत फर्क है ना भाई। अब इसको जरा 50,000 पे क्वांटिफाई करके देखो भैया, कोई भी गाड़ी लोगे 50,000 किलोमीटर चलाओगे, 50,000 किलोमीटर चलाने का खर्चा फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज जस्ट 5,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। लेकिन 50,000 किलोमीटर आईसीई इंजन, पेट्रोल डीजल वाले इंजन चलाने का खर्चा मालूम है कितना है? 1 लाख। 1 लाख, इतना बड़ा खर्चा। तो भैया बहुत गजब की सेविंग, और आज के वक्त तो आप समझ ही गए हो, मेंटेनेंस और इन दोनों को मिलाने तो कितनी बड़ी बचत है। तो अब ये समझो, गाड़ियों की परफॉर्मेंस देख लो आप, अगर टॉर्क वगैरह देखोगे तो आज के, अगर हम टिगोर और जो नेक्सॉन है जो टाटा सबसे ज्यादा बेच रही है, 4,000 गाड़ियां हर महीने लगातार लगातार बिक रही हैं उनकी, और वो एक तरह से लीडर्स हो गए हैं कार, इलेक्ट्रिक कार्स के इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में। तो 80% ज्यादा का उनका शेयर है। अगर आप उस गाड़ी को इंटरनल कम्बशन इंजन के साथ नेक्सॉन दौड़ाते हो ना, उनकी कई वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, इलेक्ट्रिक नेक्सॉन जीतती है। और ऐसे कई सारी फास्ट मोटरसाइकिल्स भी निकाल दिए हैं इंडिया में जो अब आने वाली हैं, प्राना, अल्ट्रावायलेट जो आ रही हैं, जो कई सारी बहुत ही तेज चलने वाली इंडक्शन यानी इंटरनल कम्बशन इंजन वाली मोटरसाइकिल्स को चैलेंज करेंगे जिससे पेट्रोल डलता है। तो भैया परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर योगी जी लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहूलियत दे दी गई है, बहुत जल्द आपको ये बहुत सस्ते में मिलेगी। सोचना शुरू कर दीजिए। और अभी भी मैं कहता हूं कोई डर की बात नहीं है, टिल द टाइम बैटरी धड़ाकेदार है। झांसी जैसे छोटे शहर में 100 किलोमीटर का मतलब है तीसरे या चौथे दिन चार्ज करोगे आप, क्या है यार, चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद बहुत बहुत जो आप सबने मेरे को ज्वाइन किया। आज मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन अगर आपके अंदर एड्रेनालिन रश है और आप ऐसी टी शर्ट्स पसंद करते हैं, तो जाना मत भूलिएगा स्टाइलॉन बुंदेलो, stylonbundelo.online, stylonbundelo.online पे कई सारी ऐसी थीम्स की टी शर्ट आपको मिल जाएंगी। और एड्रेनालिन रश आज सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर है, तो भूलिएगा मत। जो लोग भी गाड़ी देने जा रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मुझे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब अगर यूट्यूब पे करें तो बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मेरे नए वीडियोस आएंगे तो आपको मालूम तो पड़ेगा ना, वरना फिर देखो कैसे इतनी अच्छी अच्छी जानकारी जो मैं देता हूँ, वंचित रह जाओगे मियाँ, ध्यान रखना। तो धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई होप यू एंजॉयड। इंडिया जीत गई, हमें बड़ी खुशी है, और हमने मेरे ख्याल सेमीफाइनल की जगह पक्की कर ली है, तो बहुत अच्छी बात है, खुश हूं मैं। आप भी खुशी बनाइए, मैं भी खुशी बनाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड लव यू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले संडे शाम के 5 बजे फिर मिलेंगे, आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।